अभी और देखो भगवान ने ध्यान से सुनना, जीव एक दी, मुख एक दिया, लेकिन कान दो दिए। दिए कि नहीं दिए? क्यों दिए? कम से कम ज्यादा से ज्यादा सुन सको और कम से कम। लेकिन आज का व्यक्ति सुनता कम है और बोलता, इसलिए घर में टे टे में चे चे चलती रहती है। अगर माताएं कम बोलना प्रारंभ कर दें तो घर के आधे झगड़े खत्म हो जाएं। सास बहू चाहती है कि मेरी बहू मेरा आदर करे और सास चाहती है मेरी बहू मेरे अंडर में रहे, तो सास बोलना कम कर दे, सरल उपाय है। कल से सास बहू के झगड़े खत्म। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। अब पंडित जी ने बताया कि मैं एक ऐसी पुड़िया देता हूं, यदि जिसके घर में सास बहू में ना बनती हो तो वो मुझसे एक पुड़िया लेकर जाए, और हम गारंटी से कह सकते हैं कि फिर कभी झगड़ा। तो महाराज एक सास उठ के आ गई और कथा के बाद बोली, पंडित जी वो पुड़िया मुझे जरूर चाहिए। मेरी बहू तो कभी सीधे मुंह बोलती नहीं। कथा पूरी हुई, पंडित जी ने पुड़िया उठाई और उन माता को दे दी और माता से कहा, देखो नियम है इस पुड़िया के, जो इसमें है उसे खाओगी तो उसको मुंह से बाहर नहीं निकालना है, चबाना नहीं है, केवल मुंह में रखना है, मुंह चलाना नहीं है। बोली ठीक है महाराज। अब घर गई, रास्ते में पंडित जी ने कहा रास्ते में ही खा लेना, और ऐसी पुड़िया नहीं जो सटक जाओ, मुंह में ही रखनी है, कभी ताजी पानी से अंदर कर ले। उस माता ने पुड़िया रास्ते में खोली, उसमें इतनी मोटी सुपारी, इतनी मोटी सुपारी मुंह में रख ली। अब महाराज मना किया था, चबानी भी नहीं है। अब मुंह में सुपारी कभी रख के देखना, क्या कुछ बोल पाओगे? अब मुंह में सुपारी रख के वो माता घर पहुंची, तो जैसे ही पहुंचती थी वो शुरू हो जाती थी, कहां गई महारानी और ये और वो महाराज, और आज तो मुंह में सुपारी है तो मुंह बंद है, और जाकर पलंग पे। आज बहू बोली, आज की कथा बड़ी प्यारी सुन के आई है मैया, आज तो कुछ नहीं बोली। फिर बहू का मन हुआ एक बार दर्शन तो कर लूं सास के, जाकर देखती है तो सास बैठी है, मुंह बंद है। सुनी आई माता जी कथा, मुंह तो बंद है, कैसे? गर्दन ला दी। कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छे हैं पंडित जी, बढ़िया सुना रहे हैं। क्या शानदार कथा सुनाई है, देखो सारा अहंकार निकल गया, सब कुछ शांत हो गया। अब क्या कहा था, 3 दिन तक सुपारी निकालनी नहीं है। कब निकालनी है? जब भोजन करो। अब जैसे ही भोजन आया, बहू ने सोचा आज बड़ी सुंदर कथा सुन के आई है, कुछ बोलने नहीं है, चलो भोजन तो पहुंचाई दूं। बहू बेचारी थाली में भोजन लाई, लो माता जी भोजन। माता जी ने सुपारी निकाली, भोजन खा लिया, फिर सुपारी अंदर रख ली, कुछ नहीं कहा। 3 दिन हो गए। अब देखो 3 दिन इतनी बढ़िया सेवा हुई, चाय भी टाइम से, भोजन भी समय से, और एक जब तीसरा दिन आया, बोली धन्य हो गए मैं तो, जो उन पंडित जी के एक बार चरण छूकर जरूर आऊंगी। मेरी सास को ऐसी कौन सी पुड़िया दे दी जो मेरी सास तो अब कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती सास। 3 दिन बाद माता भी पहुंची और पंडित जी बोले, माता आप कैसा चल रहा है? बोले बड़ी सेवा कर रही है महाराज, आपकी पुड़िया तो काम कर गई, बहुत सुंदर पुड़िया दी। तो बोले अब इस पुड़िया की आवश्यकता नहीं है, बस अब बोलना मत। जितना ही जीभ का इस्तेमाल कम करोगे, घर में उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भगवान ने एक मुख दिया है और कान 2 दिए हैं। सुनो, ज्यादा बोलो कम। ज्यादा बोलने वाला किसी का प्रिय नहीं होता, उसका सम्मान भी लोग कम करते हैं, और कम बोलने वाले का सम्मान भी ज्यादा होता है और वो सबका प्रिय। देखो लोग इंतजार करते हैं कि ये कब बोलेंगे, लोग सोचते हैं इनके मुख से आवाज कब निकलेगी। तो आप भी ऐसे ही बनो, ताकि घर की बहुएं, घर का बेटा, घर के बच्चे सोचें कि अम्मा जी कब बोलेंगी, और जब भी बोलो मीठा बोलो।